विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अरविंद तिवारी आज 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है हमें, सिस्टम ऑफ नंबर्स यानी नंबर का सिस्टम। तो जब कोई सिस्टम की बात होती है तो उसमें शुरू से लेकर के और लास्ट तक हम चलते हैं। तो शुरुआत में अगर हम देखें तो सबसे पहले पहला नंबर पर आता है हमारा नेचुरल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। काउंटेबल नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर्स जिनका यूज हम काउंटिंग में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। Suppose that we have to count the number of benches in the class या फिर number of tables in the class, तो we start from 1 2 3. तो these numbers are known as natural numbers 1 2 3 4 and so on. Now second number पे आता है whole numbers. whole numbers होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 these are the examples of whole numbers. Next number 3 इंटीजर्स. इंटीजर्स जैसा कि विद्यार्थियों हमें पता है कि हर चीज का अपना अपोजिट होता है. जैसे यहां पे हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4. हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो अगर ये हमारी राइट डायरेक्शन है तो लेफ्ट डायरेक्शन भी होगी. और अगर ये सारे हमारे यहां से स्टार्ट होकर के ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो दीज नंबर्स are called integers. From 1 to 3 these numbers are positive integers, and starting from -1 -2 -3 and so on these are called negative integers. अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर. जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर. After integer, number 4 rational numbers. Rational numbers. What is rational number? The number which can be written in the form of p by q. The number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equal to 0. इसका मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकें जहां p और q दोनों इंटीजर्स हों एंड q नॉट इक्वल टू 0. इंटीजर्स मींस या तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे या फिर नेगेटिव होंगे या फिर जीरो, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है. अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो वी कैन राइट 0 1 2 दीज आर rational numbers. In fraction 1 by 2 1 by 3 -2 by 3 these are rational numbers. These are the examples of rational numbers. After it, on the number 5 there will be irrational numbers. Now we will discuss about irrational numbers. Number 5 irrational numbers. Irrational means that is not rational. इसका मतलब irrational की अगर डेफिनेशन लिखनी है हमें तो हम रेशनल नंबर में नॉट वर्ड लगा दीजिए. उसमें जो डेफिनेशन रेशनल नंबर की है उसमें बीच में नॉट लगा देना है. जैसे द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q not equal to 0 are called irrational numbers. इनके एग्जांपल्स में बेसिकली
√2, √3, √5 एंड सो ऑन। यानी जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं अगर उनको हम रूट के फॉर्म में लिख दें तो ये सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर्स बन जाते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। इन द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 exercise 1.1 the first question is 0 a rational number? Is 0 a rational number? तो विद्यार्थियों क्योंकि 0 को we can write 0 by 1, 0 and 1 both are integers and the denominator is not equal to 0, it means 0 is also a rational number। तो आंसर में क्या आएगा यहाँ पे? यस, 0 is a rational number। इसके बाद कैन यू रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी आई क्यू एज 0 by 1 और 0 by 2। वी कैन राइट एनीथिंग, इट्स ओके। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। इन द बुक द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो विद्यार्थियों अब हमारे पास एक नया टॉपिक आया है कि भाई रेशनल नंबर्स के बिटवीन we have to find some rational numbers। तो first of all we have to know how many rational numbers are there between two rational numbers। तो suppose that अगर हमारे पास कोई दो rational number हैं तो उनके between कितने rational numbers होते हैं? तो there will be infinite rational numbers between given two rational numbers। और सेम एज विद्यार्थियों जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं ये भी दो रेशनल नंबर के बिटवीन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स आल्सो। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसके बिटवीन हमें मान लो 3 और 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है और हमने फाइंड किया, अब पीछे आंसर में हो सकता है कुछ और गिवन हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंसर गलत है, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो आंसर आपका कुछ भी हो सकता है कि मैंने कुछ और लिया हो और पीछे आंसर में कुछ और दिया हो, तो इसलिए आपको आंसर पे नहीं जाना है। नाउ वी विल फाइंड सम गिवन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है जो कि अक्सर पेपर में भी हमारे पूछ लिया जाता है। इफ देयर आर ओनली टू रेशनल नंबर्स a and b and we have to find a single rational number between these two rational numbers, so how we will find? It will be a plus b by 2। it will be a plus b by 2, यानी दोनों रेशनल नंबर को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना है और उन दोनों के बिटवीन हम सिंगल रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू फाइंड one rational number between 2 and 4, तो what we have to do here? 2 plus 4 दोनों को ऐड करना है और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 plus 4 6 by 2 और 2 3 जा 6, यानी योर आंसर इज 3। और इस नंबर सीरीज में अगर हम देखें तो 2 और 4 के बिटवीन में 3 नंबर्स हमारा आता भी है, इसका मतलब है इट इज राइट आंसर। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गया इफ वी हैव टू फाइंड ओनली वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब विद्यार्थियों हम इस बात पर आते हैं कि सपोज दैट हमें एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, तो हम कैसे निकालेंगे? और वो नंबर हमारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है और इंटीजर्स फॉर्म में भी हो सकता है। तो सपोज दैट there are two rational numbers 3 and 4 and we have to find 3 rational numbers between these two numbers, 3 rational numbers। ऐसे ही अगर मान लीजिए फ्रैक्शन पार्ट में है हमारा जैसे 1 by 2 and 2 by 3 and we have to find 3 rational numbers between these two, तो how we will find it? तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि एक से ज्यादा रेशनल नंबर अगर हमें फाइंड करना है दो रेशनल नंबर्स के बिटवीन, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है कि जो हमारे गिवन रेशनल नंबर्स हैं जैसे 3 and 4 इसके बिटवीन 3 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करना है।
तो हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को लिख लेना है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1। और अगर हम पैरेलल इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 1/2 और 2/3 है, और दोनों के ही डिनोमिनेटर में, एक में 2 और एक में 3 है। अब ध्यान से पहले हमें इन दोनों क्वेश्चन को देखना है। अगर हम यहां देखते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बट इस क्वेश्चन में दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अगर हमें इन दोनों के बिटवीन 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहला काम कि हमारा जो रेशनल नंबर्स गिवन है उनके डिनोमिनेटर्स मस्ट बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में तो इक्वल गिवन है ऑलरेडी, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है, तो इनका एलसीएम लेकर के हम इनको इक्वल कर लेंगे। या फिर इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने का एक तरीका और है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर इसके डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आएगा 3 1 3 और 3 2 6। और एंड लगाया, यहां पे इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 2 2 4 और 2 3 6। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि दोनों ही रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो गए। इसके बाद हमें सिंपल सी एक लाइन लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हाउ मेनी रेशनल नंबर्स वी हैव टू फाइंड, 3 रेशनल नंबर्स वी हैव टू फाइंड। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों कि 3 + 1 हमारे पास 4 आएगा, और 4 से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो दोनों क्वेश्चन को हम पैरेलल करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे एक लाइन, मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3 + 1 = 4। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमने 3 + 1 क्यों किया। इसका आंसर मैं अभी आपको बाद में दूंगा, आंसर निकालने के बाद फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। तो सबसे पहले 4 से ऊपर नीचे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/1 × 4 × 4 एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 4/1 × 4 × 4। नाउ इक्वल टू 3 4 12 by 4 1 4 एंड 4 4 16 by 4 1 4। ये हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स आ गए जो कि इनके इक्विवेलेंट ही हैं। ये इसका इक्विवेलेंट है और ये इसका है। विद्यार्थियों अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो we will get this part, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो we will get this part। इसका मतलब है कि इसके प्लेस पर इसको और इसके प्लेस पर इसको हम लिख सकते हैं। Now we have to find 3 rational numbers between these two, so we will write here hence 3 rational numbers are, जो हमारे 3 रेशनल नंबर्स हैं रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं वो यहां से आ जाएगा 12 और 16 के बिटवीन। तो बिटवीन मींस हमें 12 और 16 को छोड़ देना है। तो 12 के बाद 13 14 15। देखिए यहां पे ओनली 3 नंबर्स आर देयर बिटवीन 12 एंड 16, और यहां पे बाई में वी हैव टू राइट 4 और इट इज योर आंसर। तो यहां पे 3 रेशनल नंबर्स मिल गया हमें। अब विद्यार्थियों हम बात इसकी करते हैं कि हमने यहां पे +1 क्यों किया था। देखिए जब ये हमारे कंटिन्यूअस 2 नंबर हैं कंटिन्यूटी में जिनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो अगर इसको हम सिंपली सिर्फ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास यहाँ पे 1 रेशनल नंबर कम हो जाता, यानी पूरे रेशनल नंबर्स हमें यहाँ पे नहीं मिलते। क्योंकि आपने देखा कि जब हमने 3 + 1 4 से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्टली 3 रेशनल नंबर्स हम पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ कम हो जाता। तो ये रीजन है, अगर हम +1 करके और मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी भी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हमें कम नहीं मिलेंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो वी हैव टू टेक ओनली 3 रेशनल नंबर्स, तो वी विल टेक इट एनी 3 यू कैन राइट। तो सिमिलरली इन दिस पार्ट you can write it, so we have to write here multiplying both numerator and denominator by 3 + 1 = 4। तो कर दो विद्यार्थियों, यहां पे क्या आ जाएगा 3/6
इंटू 4 इंटू 4, फिर एंड नंबर इज 4/6 इंटू 4 इंटू 4, एंड इट विल बी 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, and 4 4 जा 16 or 6 4 जा 24, or you will get your answer. The three rational numbers, required three rational numbers between these two numbers will be 13/24, 14/24 and 15/24. I think you can write the answer of this question. It's okay. जहां तक मैं समझ रहा हूं विद्यार्थियों, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नंबर आपका चाहे इंटीजर फॉर्म में हो, जैसा कि यहां पे हमने दिखाया है 3,4 था ये इंटीजर फॉर्म में, या फिर आपका ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो जैसा कि यहां दिखाया गया है। ये इन्हीं दो फॉर्म में आते हैं। अब इसमें एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं हम कि मान लीजिए इसमें से कोई साइन कहीं कोई प्लस या माइनस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां पे जो साइन आएगा यू हैव टू पुट दैट साइन देयर। जैसे अगर मान लीजिए यहां पे माइनस हो जाता है, ये माइनस में है तो ये माइनस लगा दिया, यहां भी माइनस रहेगा, यहां भी माइनस रहेगा, ये हो गया आपका। अब इसमें -12 से लेकर के और 16 तक के बिटवीन कोई भी नंबर्स हम ले सकते हैं और उनके डिनोमिनेटर्स में 24 रखना है हमें। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स बहुत अच्छी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ अलग से एग्जांपल्स लेकर के बच्चों जब आप खुद करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इस टॉपिक का एक क्वेश्चन लगभग पेपर में जरूर आता है, इसलिए आप इस टाइप पर इस जो है टॉपिक पर फोकस करें और इसको बढ़िया से प्रिपेयर करें। थैंक यू।